जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव हुआ। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। रामगंज के एसएचओ इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य की पहचान की जा रही है। कोई महिला को कोई बात कहने की बात पर विवाद हो गया था, जो दोनों पक्षों ने पथराव किया है, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। कुछ लोगों को हमने डिटेन करके हिरासत में लिए हैं और अन्य की पहचान की जा रही है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है। कितने लोगों को डिटेन करा गया? हमने 11 लोगों को रात्रि में गिरफ्तार किए गए हैं और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें औरों को चिन्हित करके असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की जयपुर की शांति भंग होने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कठोर कार्रवाई करेंगे। तो चोट कितने लोगों को है? अभी चोट किसी की भी नहीं लगी है और न ही ये कोई सामने आया है। काफी देर रात की घटना है? हाँ, 10:30 बजे देर रात की घटना है। किसी बात को लेके दोनों में तनाव हुआ और आपस में पथराव शुरू कर दिया। अभी क्या स्थिति है? मौके पर जाब्ता तैनात किया हुआ है। पूर्ण रूप से शांति। बताया जा रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोहल्ले में सन्नाटा बसर गया है। इस विवाद को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए। ये अपने पीछे मंदिर है और प्रोग्राम चल रहा था, हम सब वहीं थे। अब उसकी सुन के इधर आए हम भग के। सारा खाना वाना से सही छोड़े है। मंदिर का प्रोग्राम था कल हमारे, कम से कम 2000 आदमी खाना था। ठीक है, विवाद कुछ नहीं। इस चौक को लेके कभी भी छोटी सी बात तो रोई के पाड़ हो जाता है। दूसरी बात, पत्थर पहले पत्थर काम आते हैं। पत्थर पहले ही काम आते हैं। दूसरी बात को छोटी छोटी बात को लेके विवाद हो जाता है। हमारा कुछ नहीं चाहिए भाई। ये कोई ये संप्रेम मोहब्बत से रहे, अपनों को ही लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। फिर भी क्या बात? भाई बात ये हुई थी एक छेड़ाछाड़ी के चक्कर में, एक मैडम लेडीज को लेके, उसको बात को लेके विवाद हो गया। अनवर भाई को समझाया, अनवर भाई का नाम लिया उन्होंने। मैं आप बैठ के बुला लेते, कोई बात नहीं। अपने ही डांट देते ना, तो बात ही खत्म हो जाती। इतनी बात बढ़ती पथराव वगैरह? बस पथराव इतना जबरदस्त पथराव हुआ कि आदमी देखते ही पागल हो जाए। अब किस तरह का माहौल है? अब माहौल सही है थोड़ा बहुत। पुलिस प्रशासन यही है अपना, बस ये सहयोग बना रहे और हम सुख शांति चाहते हैं। सर ऐसी तो कोई बात नहीं, बच्चे आपस में लड़ मरते। अब ये आगे जो इस आउटसाइड के जो लोग हैं ना, वो लोग आते हैं और करके चले जाते हैं और मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं। सर पथराव वगैरह भी हुआ? चोटें आई? जी हाँ, काफी लोगों की चोटें आई सर। इसलिए अब हम तो सुबह 4 बजे आए प्रोग्राम में से, शादी के प्रोग्राम। अपना तो इवेंट का काम है, शादी ब्याह का, इसलिए तो अपन तो वहाँ से आए, जब पता पड़ा क्या है क्या नहीं। इसलिए यहाँ के सब मोहल्ले वाले सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया लोग हैं, सारे सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जो आसपास के जो होते हैं ना, वो करके चले जाते हैं सर। वहीं उदयपुर में दो गुटों के बीच विवाद को लेकर बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि रामगंज में पथराव करने वाले लोग आम लोगों को परेशान करने के लिए है और उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शिकायत बराबर आ रही है कि छतों पर पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। अब कौन सा ऐसा काम चला रहे हैं चेजे का जो पत्थर छत पे इकट्ठे किए जा रहे हैं बिना कारण। तो अधिकारियों को इस बात के लिए जानकारी दे दी गई है और उनसे आज मेरी इस विषय पर बैठक भी है कि भाई पत्थर ये छतों पे क्यों हैं और इस प्रकार के कोई माहौल खराब करने वाले लोग जो हैं, कहीं वो तो नहीं जानबूझकर पत्थरबाज ऐसी हरकतें करने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन सब का चयन करके उनका समय पर ही इलाज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे यहाँ बर्दाश्त कतई नहीं होगी। पहले कांग्रेस के शासन में कावड़ यात्रियों पे पत्थर फेंके जाते थे, कावड़ यात्रा को रोका जाता था, सत्संग इत्यादि के डीजे माइक बंद कर दिए जाते थे। जब हम लोग सारे त्योहार उत्सव में सहयोग करते हैं, बड़े आनंदपूर्वक मनाए जाते हैं, हमारे लोग सनातनी जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, प्रसाद की व्यवस्थाएं करते हैं, बिना भेदभाव के करते हैं, सबको खिलाते हैं, सबको पिला के सेवा करते हैं। फिर हमारे जब उत्सव आवे तो कुछ लोग ऐसा जानबूझ के हरकत करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है।
और समय अनुरूप सबको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में अगर ऐसी हरकतें हुई तो उसका परिणाम उचित नहीं है।